हमारे साथ है एकता एंड एकता स्कोर 98। फाजिल्का में मैथमेटिक्स में सीबीएसई में टॉपर है। तो मैथमेटिक्स में मतलब नंबर 1 पोजीशन पे आना, सिटी के अंदर आना, उस तरह का कैलिबर रखना। पेपर के जब डेज में जो हमें हॉलीडेज होती है उसमें तो हम सारा दिन यहाँ पे पढ़ते थे, 7-8 घंटे लगाए। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे स्टार स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th क्लास के अंदर पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अंदर अभी रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के अंदर उन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। सो वन बाय वन मैं बुलाऊंगा उन सबको, उनसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उनकी जर्नी को जानेंगे, उनसे टिप्स जानेंगे। दिस इज द बेस्ट सेशन हो सकता है। अगर ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आप उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो वन बाय वन तो मैं उनकी जर्नी पूछूंगा, उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एंड में उन लोगों के लिए भी कुछ सरप्राइज रहेगा और आप लोगों के लिए भी रहेगा, आप उनसे कुछ जर्नी के अंदर क्वेश्चन पूछ पाओगे, राइट। सो हमारे साथ है एकता एंड एकता स्कोर 98। फाजिल्का में मैथमेटिक्स में सीबीएसई में टॉपर है। तो मैथमेटिक्स में मतलब नंबर 1 पोजीशन पे आना, सिटी के अंदर आना, उस तरह का कैलिबर रखना। एक बार अच्छे से क्लैप तो बनता है। You can learn so many things from एकता। That's एकता। सबसे पहले मेरी सिस्टर आई थी 12th में सर के पास, तो उसने मेरे को रेफर किया कि सर एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं, तो उसके लिए हम आए सर के पास। तो सर ने गाइड किया कि आप मैथ्स रख रहे हो तो आप मैथ में डीजी में ट्यूशन के लिए आओ। तो जब मैं आई तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर से मिलके कि सर ने स्टार्टिंग की कि क्लास की एक स्ट्रक्चर प्लान होता है कि हम सिलेबस ऐसे कवर करने वाले हैं, रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड ऑल सारा। और एक और चीज थी, जब होमवर्क मिलता था तो हमें दीदी बोलते थे कि आपको रेगुलर डाउट स्लिप बना के लानी है अपनी। तो आप डाउट स्लिप बना के लाते हो, जितना मर्जी टाइम लग जाए, आधी क्लास चली जाए, सब बच्चों के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए कि चाहे 2 या 3 बार आपको वो समझाना पड़ता था दीदी को। और एक चीज जो ऐप का था कि आपको स्टडी मटेरियल में पर चैप्टर वाइज PYQs, सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ, टेस्ट विद टाइम, आपको वो सब मिलता है। और दीदी ने बहुत मेहनत की, सर ने बहुत मेहनत की। पेपर के जब डेज में जो हमें हॉलीडेज होती है उसमें तो हम सारा दिन यहाँ पे पढ़ते थे, 7-8 घंटे लगाए हमने यहाँ पे पढ़ने में। बहुत मेहनत की दीदी ने और सर ने, तो थैंक यू सर। इंस्टीट्यूशन ही आपका है ना। गुड गुड गुड। कोई एक चीज और लास्ट जो आपको लग रहा है यार दिस इज अ थिंग जो मैथ्स में डीजी में आपको बहुत यूनिक मिली? एक तो रेगुलर अटेंडेंस होती थी, तो और एक जो हमें दीदी ने दिखाई थी 11th में कि आपको टेस्ट के ग्राफ दिखते हैं सारे, कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल ईयर में कैसा चल रहा है आपका, कि आपका टेस्ट में स्कोर कैसा आ रहा है। आपको फुल टेस्ट पूरे डिस्कस होके मिल रहे हैं क्लास में, ये नहीं कि टेस्ट हो गया। पूरा आपको शीट्स दिखाई जाती है कि आपको पेपर में ऐसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, स्टेप वाइज मार्किंग ऐसे करनी है आपको वहाँ पे। यानी कि माय डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, आप जो भी यहाँ पे छोटा टेस्ट दे रहे हो, बड़ा टेस्ट दे रहे हो, एंड ऑफ द ईयर आपको एक टेस्ट का ग्राफ मिलेगा। आपको बहुत ब्यूटीफुल वे से दिखाएंगे किस प्रकार से ग्राफ बनेंगे। आपको पता चलेगा आपकी किस टेस्ट में, क्योंकि आपको को याद होगा फरवरी के अंदर आके अप्रैल में मैंने क्या परफॉर्मेंस किया था, मई में क्या परफॉर्मेंस किया था। सो वे गिव यू, मतलब जो होता है ना सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करना, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, राइट। गुड, थैंक यू सर। सिमरन, वट एवर योर जर्नी, जो भी आपको लगता है इस समय इन 11th के स्टूडेंट के लिए, जब आप भी एक समय ऐसा था जब आप भी ऐसे 10th के बाद आए थे, इसी जर्नी के अंदर स्टार्ट कर रहे थे, और उसके बाद से आपकी जर्नी कैसे हुई, लेट्स शेयर। मेरी एक फ्रेंड ने गाइड करा था कि सर के पास आना है, सर से पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं आई, फिर आपसे बात करी तो पता लगा कि सच है। फिर मैंने यहाँ पे आके स्टडी करनी शुरू करी। जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो थी ये जो एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस थी, उससे सब कुछ क्लियर हो जाता था, कोई डाउट रहता नहीं था। और अगर कोई रहता था तो वो सर या दीदी बाद में करवा देते होते थे, और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती थी हर चीज़ के लिए। और हमें सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो दीदी और सर ने करा दिया हमें पता था कि वही आएगा बस, और वही पेपर में आता था। ये नहीं था कि कहीं उससे बाहर कोई क्वेश्चन हो। तो मेरे को ये सबसे अच्छा लगा, जो बाकी ट्यूशन्स पे मेरे को ऐसा नहीं मिला, और ना ही कोई एनिमेटेड प्रेजेंटेशन कहीं और थी ऐसी। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बाकी जगह भी ऐसे एनिमेटेड प्रेजेंटेशन के साथ अगर पढ़ाया जाए तो बाकी सब्जेक्ट भी हमारे लिए ईजी हो जाएंगे इतने पढ़ने। मैथ का आपका इंटरेस्ट कैसे और डेवलप हुआ? कब आपको लगा यार मैथ के अंदर आप कुछ अच्छा कर सकते हो? बस जब से सर यहाँ से आए हैं, यहाँ पे आके आपसे पढ़ा, आपसे गाइडेंस ली, आपसे मैथ्स को एक नए तरीके से देखने का वे पता चला, तब से बस मैथ्स अच्छा लगने लग गया।
और अभी इसमें ही आगे कंटिन्यू करने के लिए है जर्नी कि मैं मैथ्स में ही काम करूँ आगे मैथ्स में जाना आपको? हाँ जी। ठीक है। पंजाब बोर्ड के अंदर टॉपर, राइट? सो सीबीएसई टॉपर फ्रॉम हियर, पंजाब बोर्ड टॉपर फ्रॉम मैथमेटिक्स हियर, है ना? ये रीत कई सालों से चली आ रही है। आप सबके लिए मैंने एक डिफरेंट मोटिवेशन, इसने साथ साथ जॉब भी किया है, साथ साथ काम भी सीखा है, नई लर्निंग्स के ऊपर भी सीखा है, इंटरेस्ट था, लेकिन मैथमेटिक्स इसका, मैं हमेशा इस पर विश्वास रखता था। मैं अभी भी इसको बोलता मेरे को जिंदगी में मैथ्स नहीं छोड़ना है, यस, क्योंकि मुझे पता है इसका मैथमेटिक्स वो बैठता है ना? सो ओवर टू यू। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा है कि पहले तो ऐसा होता था 10th तक कि नंबर तब भी आते थे, तब भी था कि हाँ नंबर ज़्यादा लेके आने, बट तब था बर्डन में हो कर रहे थे, मैथ था या कोई भी सब्जेक्ट था, ऐसा था कि बर्डन में चल रहा है कि हो करना ही है। यहाँ पे मज़े मज़े में हो रहा था, 11th हो चाहे 12th हो, ऐसा था कि मज़े मज़े में निकल रहा है। डेली क्लास लगती थी रेगुलर, और रेगुलर ही मैं प्रेजेंट होता था। साथ में हर सैटरडे को टेस्ट होते थे, वेडनेसडे को कोई क्विज या कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ रहता था, जिससे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हमें मैथ करना आ जाता था। वही था, वही कंसेप्ट्स और उन्हीं चीज़ों को लगाया। एग्जाम्स में भी पहले तो होता था 10th तक कि हाँ की टेंशन होती थी कि सब कुछ पढ़ना है, अभी बहुत कुछ पढ़ा है। इस बार तो सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, बस रिवीजन रह रही, रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करते कोई मतलब बढ़िया होता है। बहुत कंसिस्टेंट क्लास में और डेली काम करके आना। इनका 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से एक प्रेजेंट है, बाकी जो इन फ्यूचर मिलाएंगे उनका भी अच्छा स्कोर आया। तो ऐसा नहीं कि कोई टेस्ट मिस करना, पूरा कंसिस्टेंट फोकस होकर क्लास में हर चीज साथ साथ पूछ लेती थी वो बहुत अच्छी चीज थी। और एग्जाम टाइम में फुल डे उन्होंने मेहनत करी है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छे से पढ़े। सुबह यहीं पे आ जाते थे और सुबह आते थे, शाम को जाते थे। तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको लगता है इन बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए? जर्नी अच्छी रही मेरी। 10th तक तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मैथ में, बट अब मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया था 11th में। पहले तो आप सभी को दीदी की डांट बुरी लगेगी, हमें भी लगी थी, बट बाद में जब आप नेक्स्ट ईयर हमारी जगह हो गए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे सीनियर्स हमें बोल के गए थे। और आज मेरे को भी यहाँ पे खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ। दीदी ने भी बोला था स्टेज पे आना बहुत एक बड़ी बात होती है, बट आई कांट बिलीव कि आज मैं सर के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। कौन सी ऐसी आपकी जर्नी की बातें हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, देखो अभी ये पूछ नहीं रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी हमारा मोटिवेशन अप होता है, कभी कभी मोटिवेशन डाउन होता है, सारे दिन तो सेम होते नहीं है ना? तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मोटिवेट ऐसे करते थे कि आपकी जैसे बुक्स के एमएमई की बुक्स की साइड पे लिखा हुआ है ना 1 hour 40 minutes डेली, उसको देख लेते थे हम कि नहीं इतनी देर तो हमने पढ़ना ही है। टीचर्स भी बोलते थे होमवर्क नहीं करके आए तो फिर देख लेना, बट ऐसा आज तक कभी चांस नहीं हुआ था कि मेरा होमवर्क मिस हुआ हो। मुझे पता था सिर्फ मैथ्स की डांट पड़ेगी, होमवर्क मैथ्स का नहीं मिस करना, बाकी चाहे थोड़े बहुत कर लो बट मैथ्स का नहीं करना। इतने डांटने वाले लगते तो नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे होमवर्क चेक हो जाता है। कोई ऐसी यूनिक बात जो आपको लगी यार ये चीज थी जिसकी वजह से, क्योंकि आप तो पूरा दिन भी बैठे हो डाउट्स के लिए, है ना? तो कोई ऐसी चीज अगर आपको लगता है माइंड में आ रही है तो शेयर कर, जो आपने यहाँ से यूनिक पाई जो और जगह नहीं थी। और जगह ये बात नहीं थी कि जब मर्जी चाहो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स की ट्यूशन पे आके पढ़ लो। यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है ये जहाँ पे हमारा जब दिल चाहे हम आ सकते हैं, टीचर्स कुछ नहीं कहेंगे। वो खुद बोलते थे कि आओ जब मर्जी यहाँ पे आके अपना काम करो। ये इसकी यूनिक चीज है। ठीक है, गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चिराग पढ़ाई के लिए तो फर्स्ट टाइम ही आया ना यहाँ पे जी? कैसा था 10th तक मैथ्स, फिर क्या बना 11th, फिर पूरी जर्नी और एंड मोमेंट तक कैसे फाइट की? मेरे फाइटर, शेयर योर स्टोरी। 10th में तो 53 आए थे मेरे मैथ्स में, और 11th में 90+, उसके बाद अब 12th में भी 93। तो मैथ्स का तो था नहीं कि रखना है, बट सर से गाइडेंस ली थी मैंने कि क्या करना चाहिए 10th के बाद। तो सर ने ही कहा था कि मैथ्स रखना है, तो मैंने मैथ्स रख लिया। मैं एक बार पापा के साथ आया था कि सर से गाइडेंस लेने कि क्या रखना चाहिए क्या नहीं, तो सर ने कहा मैथ्स रखना है। मैंने कहा ठीक है, सर ने कह दिया मैथ्स रखना है। उसके बाद सर के साथ हूँ, उसके बाद 11th में और अब 12th में।
कौन सी ऐसी चीज है आपको लगी जिसके कारण आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ा या यहाँ पे पढ़ने का मन किया या आपको लगा यार मुझे मेहनत करना है? कंसेप्ट 10th तक तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था। कंसेप्ट क्या, मैथ ही क्लियर नहीं था, मैथ होता क्या है बिल्कुल मुझे याद ही नहीं था। उसके बाद 11th में आके कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अवेलेबिलिटी मिली टीचर की कि वो मुझे करा रही है, वो साथ में बैठ रहे हैं, वो करवा रही है, मैं कर रहा हूँ, तो बना कि करना है अब। उसके बाद घर पे तो ध्यान ही देते कि मैथ कर रहा है क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कि जा रहा है अकेडमी, पढ़ रहा है, पढ़ा रहे होंगे, खत्म। उन्होंने भी नहीं पूछा कि क्या बन रहा है तेरा। उनको भी सर पे पूरा भरोसा था कि सर करा देंगे, रिया दीदी है वो करा देंगे, तो उन्होंने भी नहीं कभी पूछा। पेरेंट्स इनसे भी नहीं पूछा कभी कि कैसा कर रहा है। उसके बाद बस रिजल्ट आ गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं किसी का देख रहा था, किसी ने कहा भी हमने लाइब्रेरी बनाई, आजकल बननी शुरू हुई है लाइब्रेरीज बहुत सारी है ना, यहाँ फैसिलिटी है। 2007 में जिस समय से मैंने घर के बाहर जाके इंस्टीट्यूशन खोला था, फर्स्ट डे से मेरा ये था बच्चों को 24 आवर फैसिलिटी होनी चाहिए। इट इज नॉट, मतलब किसी का मन होता है ना यार, वैसे 8 बजे के बाद तो नॉर्मली बच्चे रुकते नहीं है, लेकिन सुबह 7 से 8 बजे तक तो कम से कम 12-13 घंटे तो ऐसा होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ओपन, आप आओ, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की। सो ये शुरू से ही मैंने रखा हुआ है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। इवन एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मुझे होता है यार जिसको माहौल मिल गया ना, मेरे को कोई बोल भी रहा था कल, शायद एकता ने कहा था, कहते कई बार घर पे ऐसा माहौल नहीं होता है भी हम उतने घंटे लगातार पढ़ पाए या एक दूसरे को देख के मोटिवेशन बन जाते, नहीं तो 2-3 घंटे के बाद से ज्यादा पढ़ा नहीं जाता घर पे। तो ये चीज इतने सालों से यहाँ पे कंसिस्टेंट से चल रही है, राइट। तो देखो आपको कितने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप नोट कर सकते हो। यार कभी भी मेरे को लग रहा है डाउन लग रहा है, अप डाउन लग रहा है, यार वहां जाके पढ़ते हैं। जरूरी नहीं मैथ्स पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। सो लेट्स वेलकम मन्नत की इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा, मतलब वेरी इंस्पायरिंग वेरी इंस्पायरिंग। ये जर्नी है 65 इन 10th क्लास मैथ्स, नो इंटरेस्ट इन मैथ्स। मैथ्स तो मतलब पढ़ना ही नहीं है। 10th क्लास में मैथ्स ऐसा था भी 65 तो आपको समझते हो, 20 असेसमेंट गए, 45 नंबर, तो क्या तो इंटरेस्ट बनेगा। नाउ 91, सो टोटल यू टर्न्स जर्नी। फर्स्टली तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सर को और दी को। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया और जितना हार्ड वर्क इन्होंने हम पे किया ना, उतना तो मेरे को लगता है कि मैंने खुद ने भी नहीं किया होगा। हर एक चीज़ में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जो मेन चीज़ थी कि यहाँ पे आके ना जब दिल करता था तब आके यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और दीदी हर टाइम अवेलेबल होते थे डाउट्स करवाने के लिए भी। और जैसे मैं MM की बुक्स देखी होगी आपने, उसमें ना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि पेपर में ना आया होगा। और इतने अच्छे न्यू क्वेश्चन है ना, मतलब वो कर लिए आप तो आप टॉपर बन सकते हो। और जो स्ट्रेटेजी थी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, कंसंट्रेट होना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, डिसिप्लिन होना पड़ता है, फोकस कैसे बिल्ड करते हैं, वो मैजिक है सर के पास, तो वो सर ही बताएंगे क्या मैजिक है उनके पास। हाँ। सर मैं चाहती हूँ कि इनको भी वो चीज़ मिले। हाँ। उससे ये और भी सब्जेक्ट में अपनी कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। पूरे इंडिया में बच्चे आते हैं मेरे से, ऑनलाइन में पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कंसंट्रेशन कैसे डेवलप करनी है। किसी भी बच्चे को कुछ ऐसी ट्रिक्स सिखा सकते हैं, कुछ ऐसे कंसंट्रेशन पैटर्न में, अगर आपने एक बार सीख लिया आप 3-4 घंटे तक कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी नई टेक्निक है जो इन्होंने पिछले साल जून की छुट्टियों में सीखी थी। जून की छुट्टियों में आपको मौका मिलेगा सीखने का। अगर आपने वो सीख ली तो आपका कंसंट्रेशन नेक्स्ट लेवल, मतलब देखो जो इंटेलिजेंट है वो आगे बढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जब वहां से निकल के एक टॉपर बनता है, इट मींस दिस इज ए ह्यूज थिंग। और ऐसा नहीं हुआ है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट ने मैंने एक पहली बार पोस्टर लगाया था अंकुर का, अंकुर वार्ड्स, तो सर्विसगारी का पढ़ने वाला था। उसके 10th क्लास में 45, 12th क्लास में 92। देन नयाब कम्स, ये अंकुर था 2014-12 के बैच का। फिर फर्स्ट ईयर में उसने फिर टॉप किया, फिर वो कॉलेज का टॉपर बना, आज गवर्नमेंट टीचर है। तो मैं जर्नी देख रहा हूँ मेरे पीछे, इसको देख के याद आ रही है। फिर एक नयाब आई थी, मलकाने महल्ले में रहती है, उसका भी ऐसे था, वो मैथ में 35 ऑड मार्क्स, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट, 90+। तो ऐसे खूब सारी जर्नीज है मेरी लाइफ में। ये पढ़ने के लिए आए थे, तभी समझ में आ गया था मैथमेटिक्स तो ये कर लेंगे। आर यू रिमेंबर द फर्स्ट डे? मैंने बोला था, मैं क्या मैथ्स आपका सॉलिड है। थोड़ा लेट आए थे 11th में,
लेकिन उसके बाद वो स्पीड पकड़ी और आज तक स्पीड से ही आगे बढ़ते गए। ओवर टू यू माय डियर। बस फोकस अपने गोल्स पे रखना है, मतलब घबराना नहीं है, क्योंकि सर और दीदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें बिल्कुल टेंशन नहीं थी अपने एग्जाम के बारे में, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन 10-10 12 किया हुआ था। तो बिल्कुल हमें ये नहीं था भी मैथ्स का पेपर है क्या बनेगा, हमें बिल्कुल टेंशन भी नहीं थी। बाकी भी बस रोज अब घर पे 1.5 आवर तो मैथ्स को देना ही देना है। आप रोज दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में। बाकी तो मैं बता देता हूँ, शी इज द वन। आज तक ऐसा नहीं हुआ था पूरे इनकी जर्नी के अंदर 2 साल में इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। शी इज द वन, रोज काम करके ही आना है। ये इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आती थी, मोटिवेशन कहाँ से मैथ के लिए? बाकी मैथ्स तो वैसे मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इतना डर नहीं लगता था। और बाकी जो मेन टीचर्स पे डिपेंड होता है कि कैसे उनकी टीचिंग स्किल्स हैं। जितना अच्छा टीचर पढ़ाएगा उतना अच्छा बच्चा करेगा। सो एनीवन मोर थिंग जो आपको लगा यार मैथ्स में डीजी में आने के बाद, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगी यार ये यहाँ पे बड़ी यूनिक हुई? वो टेस्ट हो सकते हैं वीकली या जो भी आपको ऐसा लगा, जैसे सिमरन ने शेयर किया था प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी लगी, ऐसी कोई एक चीज जो आपको अंदर से लगी यार यहाँ पे जो चीज बहुत डिफरेंट है? मेरे को सबसे अच्छा लगा हर हफ्ते टेस्ट होता है, क्योंकि टेस्ट देंगे तो हमें पता लगेगा हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर हम टेस्ट ही ना देंगे हर हफ्ते तो बस पढ़ते रहेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हमें कितना आता है कितना नहीं आता। तो टेस्ट रोज हफ्ते होता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इंपॉर्टेंट है, टेस्ट चेक होके भी मिलता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड है ना। रिया ने कभी, मेरे को पक्का पता है, सपने में भी नहीं सोचा होगा भी इतने अच्छे मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे। सीबीएसई के अंदर 87 यू गॉट, है ना? यस सर। तो फैंटास्टिक, पेरेंट्स को भी बधाई। मतलब मेरे को लग रहा है जब वो आए थे इतने चिंतित थे, है ना, बट उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, है ना। एक्चुअली आपके पापा का फोटो अभी भी वो बाहर लगा हुआ है, तो एक हमारे उसमें वो फर्स्ट बेंच पे बैठे, तो उस दिन बाई चांस एक पिक हुआ था, तो आई रिमेम्बर उनको था भी यार बच्ची को कुछ अलग करना है। शेयर योर जर्नी। जैसे जब मैं 11th में थी तब मैं बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए। मुझे लगा बाहर जाके कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, पर वहाँ पर जाके मेरा स्कोर बहुत डाउन हो गया। उसके बाद बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि अब क्या बनेगा। आके पेपर दिए, कुछ नहीं बना। फिर 12th में मैंने सर से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से पहले तो मोटिवेट सर ने बहुत किया कि कुछ नहीं होता, अच्छे आएंगे नंबर। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, वो मुझे यहाँ से मिला। फिर जर्नी स्टार्ट हुई 12th की। उसके साथ साथ मुझे 11th का भी कवर अप करना पड़ा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। तो वो भी टीचर्स ने बहुत अच्छा कवर अप कराया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और फिर 12th में एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, मतलब हर चीज़ समझ आती थी। अभी भी मुझे याद है सबसे पहला चैप्टर मैट्रिक्स, उसको जैसे सर ने प्रेजेंट किया था, जैसे उन्होंने पीपीटीज वगैरह से पढ़ाया था, अभी तक मुझे याद है। तो इतना मतलब वो इफेक्टिव होता है मेथड कि आपको एंड तक याद रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। और रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है, रिवीजन पे बहुत जोर देते हैं। और जो टेस्ट हैं वो रेगुलर होते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको पता लगता है कि आपको कौन सा चैप्टर लैक कर रहा है, कौन से में आप आगे हो। वो बहुत बेनिफिट करता है और वो देना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से कि आपको पता लगे कि आप किस चीज़ में वीक हो और किस चीज़ में आप आगे हो। और फैंटास्टिक। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है यार यहाँ पे अगर मैं नहीं होती, कहीं और होती, तो शायद ये चीज़ कभी ना हो पाती? जैसे मैंने बताया, मेरे 11th में कुछ बना नहीं, 12th में आके कुछ हुआ, तो वो जो मेन मोटिवेशन था पढ़ने की, वो मुझे यहीं पे मिली कि नहीं मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एक बार बंदा जब डीमोटिवेट हो जाता है, उसके बाद जो मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है उसको कि नहीं मैं कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस आना, तो वो मुझे यहीं से ही मिला। Yes. एक इन्वायरमेंट मिला कि हाँ हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यस, इन्वायरमेंट ही है। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, कहते चेतन तुम कैसे बनोगे जीवन में, जैसे तुम्हारे आसपास के 5 लोग हैं। अगर 5 लोग अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बन जाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोई भी बच्चा आएगा ना, वो इन्वायरमेंट के साथ ही पढ़ जाएगा। माहौल है ना, माहौल से इंसान निकल जाते हैं आगे। गुड, फैंटास्टिक। यस, सो ननीता, प्लस आप ही बताओ अपना स्टोरी, वो अच्छा लगेगा, क्योंकि लेट आए थे +1 में, है ना, 2-4 जगह इधर उधर होके, लेकिन जब आए फिर बड़े दुरुस्त आए। +1 में मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था अपना, और पहले मैंने कहीं ट्यूशन रखी थी, वहाँ पे मेरे को सेटिंग नहीं आई। फिर यहाँ पे सर के पास आई मैं, जब 2 महीने रह गए थे एग्ज़ाम के बस, और इसके अंदर मैंने पूरा अपना सिलेबस कवर किया अच्छे से, कंसेप्ट के साथ। टेस्ट भी दिए मैंने, और जो मैंने टेस्ट दिए उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया।
और दीदी ने पूरे पूरे डाउट्स भी लिए मेरे और एक एक कंसेप्ट क्लियर था। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। कौन सी ऐसी चीज जो आपको लगी, क्योंकि आपने काफी एक्सपीरियंस किया था अलग अलग ट्यूशन जाके, जो यहाँ पे आने के बाद आपको लगा यार इस कारण 2 महीने में आपका सिलेबस भी पूरा हो गया, +2 में भी आपने अच्छा स्कोर किया, बट क्या डिफरेंस क्या था? एक तो मतलब जहाँ पे मैंने ट्यूशन लगी थी वहाँ पे जो चैप्टर चल रहा था वहाँ वही शुरू करवा दिया था मेरे को। यहाँ पे आके मेरे को मतलब कि अलग से टाइम दिया गया। वो हम हमेशा ख्याल रखता है, कोई भी नया बच्चा आता है पहले उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा। So she is Jashan. इन्होंने हमारे साथ 12th में ज्वाइन किया था एंड इतने अच्छे फोकस होके पढ़ना, डेली अपना काम करके आना और जिस वे से ये रिप्रेजेंट करते थे क्वेश्चंस को वो बहुत अच्छा था एंड बी रेगुलर। और साथ में मेरा फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट होता है ना, आगे आके बैठ के पढ़ने वाला। तो सबसे पहले तो ये मेरी पहली ट्यूशन थी, मुझे पता नहीं था मतलब ट्यूशन पे क्या होता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती थी, तो अच्छा समझ आने लगा। और हर रोज टेस्ट होते तो पता चलता कि ठीक है यहाँ पे मुझे करना है और काम करना है, ठीक है। तो और कोई भी डाउट होता था तो दीदी तब भी जाके आप पूछ सकते थे, ठीक है। तो मैं दीदी को कॉपी दिखाती, दीदी कॉपी में चेक करके बताते कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया और साथ में जितने भी मार्क्स आए मुझे नहीं लगता था इतने आएंगे। तो हाँ। Good. कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगा यार यहाँ पे आके मैं बड़ा रिलैक्स हो गई? कोई ऐसी चीज होती है ना, जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ कहते हैं यार बाकियों को तो पता नहीं मैथ का टेंशन फ्री है, वो कब फील होना शुरू हो गया? मुझे तो पेपर में भी टेंशन थी। पेपर में भी टेंशन नहीं कि बस हो जाएगा, मुझे पता है कि जो करवाया ना दीदी ने सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है तो वही लगाने हैं, मुझे पता है। तो बस हो गया, पेपर अच्छा हो गया था। फैंटास्टिक फैंटास्टिक।